कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना? भाषण तो सुन ही लिए होंगे। चलिए आइए क्लास पे। ठीक, योगा किसको कहते हैं? योगा क्या है आज हम पढ़ेंगे। योगा किसको कहते हैं, योगा का अर्थ क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे और देखेंगे योगा का महत्व, योगा का उद्देश्य, महत्व, लक्ष्य। ठीक है, योगा का प्रकार, योगा का अर्थ, प्रकार, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, महत्व और लक्ष्य। ठीक है, योगा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 2-3 दिन क्लास चलेगी इसकी, 2 दिन 2 क्लास चलेगी लगता है, देखते हैं। ठीक है, चलिए योगा किसको कहते हैं? कल बच्चों ने बताया योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या जोड़ते हैं? किसको जोड़ा जाता है? योग से किसको जोड़ा जाता है? शरीर और आत्मा को जोड़ा जाता है। शरीर और आत्मा को जोड़ने से क्या तात्पर्य होता है बताइए। देखिए, शरीर और आत्मा दो चीज़ें जो है हमारे जीवन की, दो पृथक चीज़ें हैं। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं अभी, जो भी लोग अभी आज के युग में जितने भी लोग जी रहे हैं, जीवित हैं, वह सब लोग है ना, वो शारीरिक रूप से पूर्णतः जीवित है। कोई जानता है आत्मा क्या है, या कोई लोग आत्मा के ऊपर कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हमें क्या पता कि आत्मा कहाँ है, कहाँ सोई पड़ी है? नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ है, कहाँ सोई पड़ी है, किस तरह से है। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि शरीर है, आज शरीर को किस तरह से कुछ मतलब मान लो कि आधी व्याधि हो गई, उसको ठीक करने का, किस तरह से शरीर को निरोग रखने का, किस तरह से शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने का, एक सुंदर सा घर बनाने का, एक सुंदर सी नौकरी पाने का, यही सारा चीज़ आजकल का जो युग है उसमें शारीरिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है? शारीरिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा जोर है। शरीर के इर्द गिर्द ही हम घूमते रह जाते हैं पूरा जीवन भर, नहीं घूमते रह जाते हैं पूरे। आत्मा को कोई जानता है बताइए? कोई नहीं जानता। कहाँ है आत्मा? कौन किसको देखते हैं? अगल बगल देख लीजिए, जो लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, मतलब एट दी एज ऑफ 70, 79, 80, मतलब जो भी अप्रॉक्स जिनकी लास्ट एज तक चल रही, जो बोलते हैं हम लोग कि इनका लास्ट कंडीशन, उनको भी वही स्थिति में देख रहे हैं जो आज हमारी स्थिति है। नहीं है, उनको कुछ विशिष्ट करते तो हम देखे नहीं हैं अपने आसपास। हम किसी ऐसे लोगों को नहीं देखे ना जो कुछ विशिष्ट क्रियाएं कर लिए हैं, जो विशिष्ट अपने जीवन में कुछ विशिष्टता को हासिल कर लिए हैं। ऐसा कुछ तो हम नहीं देखे। ऐसा तो हम नहीं देखते कि अरे वो भी देखते उसके पास बड़ा सा घर है, उसके मम्मा है, उसके बड़ा सा घर है, उसके बेटा है, बेटी एक सुंदर घर बना लिया है, बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद लिया है। ठीक है, बहुत सारी संपत्तियाँ इकट्ठा कर लिया है, शारीरिक रूप से ठीक ही ठाक है, थोड़ा सा कुछ तकलीफ है, हार्ट अटैक आ गया है, थोड़ा ब्रेन हेमरेज आ गया है, थोड़ा शरीर में स्वेलिंग है, वेरिकोज वेन हो गया है ना, कुछ लंग्स की प्रॉब्लम आ गई है, ये सब चीज़ से वो ग्रसित था, मर गया है, ऐसा ही जीवन जी रहा है। ठीक है, तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं हम वही देखते हैं। तो हमारा जो जीवन है बिल्कुल भूल गया है कि हमारे अंदर कोई आत्मा भी निवास करती है, उसका भी कुछ कार्य है, उसका भी जीवन में इस शरीर को धारण करने का कोई उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल हम लोग भूल गए हैं ना, कोई सभी भूल गए हैं, हम भी भूल गए हैं, आप भी भूल गए हैं, सभी भूल गए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर नहीं, जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जो जीवन में आने का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। समझ में आया? इन दोनों को जो शरीर, अब देखिए हमारा जो शरीर है एक एक्सटर्नल ढांचा है। अब जैसे देखिए एक घर बना हुआ है, एक घर कहीं मिट्टी कंकड़ पत्थर का एक घर बना लीजिए, उसमें जब तक मनुष्य नहीं रहेगा, आप जाके उस घर में नहीं रहिएगा, तब तक उस घर में प्राण आएगी नहीं ना आएगी। तो प्राण डालने का काम, जान डालने का काम कौन करता है? इंसान करता है, परिवार करता है। एक ही लोग अगर किसी घर में रह रहा है या बिना लोग का घर है तो क्या वो घर होगा? नहीं होगा ना, वो तो बस ऐसे खोखला तैयार हो गया। उसमें प्राण कौन डालता है? उसमें जान कौन डालता है? परिवार, मनुष्य जान डालता है। उसी तरह से हमारा यह शरीर है, बहुत सुंदर है, अति खूबसूरत, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें प्राण डालने का काम कौन करता है? हम बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हमें प्राण ही ना हो, जीवन ही ना हो, आत्मा ही ना हो, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या इस सुंदरता का कोई मोल रह पाएगा? क्या बहुत सुंदर लंबे 8 फुट 6 फीट का शरीर का कोई मतलब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। चलते चलते आंख बंद हो गया, जिस दिन हमारी आत्मा प्राण निकल गई, हमारा शरीर 6 फुट का बना पड़ा है, 6 फुट का बड़ा पड़ा शरीर पड़ा रह जाएगा। कोई जला के फूक फाक के बराबर कर देगा, कोई मिट्टी में डाल देगा, कोई माचिस डाल देगा, है ना।
तो चला जाता है। तो जो आत्मा है हमारे शरीर में, जिसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर को क्यों धारण की है, इस उद्देश्य को ही आज लोग भूल गए हैं। तो हमारे शरीर और हमारी आत्मा का क्या संबंध है, किस तरह से इन दोनों को मिलाया जाए, किस तरह से इन दोनों को एक दिशा में बढ़ाया जाए, यह योग सिखाता है। इन दोनों का मिलना ही योग कहलाता है। जो शरीर हमें दिख रहा है हमारा बाह्य आवरण है, जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, जो हमें ज्ञान विज्ञान से अवगत कराती है, जीवन जीने का महत्व बताती है, जो बताती है कि हम कौन है, वास्तव में हमने इस शरीर को धारण किया है, उसका क्या उद्देश्य है, यह सब जिस दिन हम जान जाएंगे, जिस दिन जान जाते हैं, उस दिन हम योगी कहलाते हैं। तो हमारा बाह्य शरीर और हमारे शरीर में निवास करने वाली जो आत्मा है, उन दोनों का मिश्रण, उन दोनों का योग ही, उन दोनों का मिश्रण ही योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। हमारे जीवन में बहुत चीज़ें, जो तो सारी चीज़ें आज सांसारिक है, कोई भी चीज़ें आध्यात्मिक नहीं हो गई। देखिए आध्यात्म के नाम पे बड़े बड़े बन गए हैं बाबा लोग, कुछ राम गीता कहानी किसी की कुछ सुना देंगे आपको, आप सुन लीजिएगा। कोई लड्डू गोपाल की, कोई गायत्री माँ की, कोई फलना भगवान की, कोई फलना राम की, रहीम की, जिसकी भी मन होता है 2-4 मिनट अगरबत्ती डुला लिया, जय श्री राम, अंदर पूजा करके निकलेगा, बड़ा सा चंदन निकाल के एकदम ब्राह्मणवादी बन के चंदन लगा के निकलेगा, बाहर जाके क्या कर्म करेगा वो वही जाने। ठीक है, तो ये चीज़ें रह गई हैं, बस यहाँ तक रह गई। उसे पता नहीं है कि एक्चुअली में वास्तव में हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जिस दिन वह मनुष्य अपना उद्देश्य जान जाएगा तो वह मनुष्य उस दिन योगी कहलाता है। योगी, महात्मा, साध, सिद्धि पुरुष, ये सब चीज़ें हम देखते आए हैं ना, सुनते आए हैं कि योगी क्या होता है। अरे फलना महायोगी है, फलना सिद्ध योगी पुरुष है, महातपस्वी योगी। आखिर हम क्यों कहते हैं कि वह सिद्ध योगी महापुरुष है, तपस्वी है? उनसे कुछ लेने की, उनसे कुछ मांगने की, हम उनसे कुछ प्राप्त करने की हमें जिज्ञासा उठती है। क्यों? क्योंकि वो जो मनुष्य होते हैं जिनको हम योगी, महायोगी, सिद्ध पुरुष कहते हैं और जानते हैं, उनका अपने ऊपर पूर्णतः नियंत्रण होता है। पूर्णतः क्या होता है? नियंत्रण होता है। वह अपने शरीर को, शारीरिक क्रियाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वह अपने आँख को, नाक को, मुंह को, हृदय को, सबको क्या करते हैं? अपने वश में किए रहते हैं। उनकी मन कहते हैं ना, 8 घोड़ों पे होकर सवार चलता है मन, उसकी लगाम को ये इतना कस के रखते हैं योगी, महायोगी, जो इधर उधर नहीं जा सकता है। ये नियंत्रित होते हैं। इनका मन जो इनकी आत्मा जो कहेगी, इनका शरीर भी वही कहेगा। है ना, हम लोग यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि दिल्ली कब उड़ना है, तो यह चीज़ें उनमें नहीं होती। वह जहाँ हैं वही सोचते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वह अपनी आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा की वास्तविक स्थिति को जान लेते हैं, तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, महायोगी कहे जाते हैं, महान योगी कहे जाते हैं। महान योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि, जो भी बड़े लोग हुए हैं, उनका एक होता है नियंत्रण, अपने शरीर पे नियंत्रण, शारीरिक इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण। और जब इन पे नियंत्रण करेंगे तो वह अपने आत्मा से जुड़ जाएंगे, खुद से जुड़ जाएंगे, अपने आप से जुड़ जाएंगे। और जब अपने आप से जुड़ जाएंगे तो अपने बारे में जानने लगेंगे, अपने जीवन का उद्देश्य जानने लगेंगे। जब वो अपने जीवन का उद्देश्य जानने लगेंगे, अपने बारे में जानने लगेंगे, तो समाज में उनको सहयोगी की भावना आएगी। क्या बोलते हैं वो, सब हमारे भाई बंधु हैं, इस तरह का एक भाव आएगा उनमें ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगी, राग द्वेष से परे हो जाएंगे। उनमें सबके कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हुए, ऐसी भावना उनमें आ जाएगी। सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके सुख की वह कामना करेंगे। ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करके संसार की कल्याण की कामना करने वाले लोग ही योगी कहलाते हैं। और संसार की कामना करने वाले कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते ना। आज के युग में लोग अपना घर बनाते बनाते जीवन व्यतीत कर लेता है। अपने बारे में सोचते सोचते हमें दूसरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। सोचिए वो लोग कितने महान होंगे जो दूसरे के बारे में सोच के दूसरे लिए। दधीची ने अपनी हड्डी दान कर दी। दधीची के हड्डी से ही वो बना था, वज्र बना था, जिससे जो इंद्र भगवान थे, इंद्र भगवान को दिया गया था और इंद्र भगवान ने किसी का विनाश किया था। लोक कल्याण के लिए ऐसे ऐसे महान तपस्वी हुए हैं, महान योगी हुए हैं, जिन्होंने अपना शरीर तक, जिंदा हड्डी तक दान कर दिया।
ऐसे ऐसे परम सिद्ध पुरुष, महासिद्ध पुरुष को क्या कहते हैं? योगी कहा जाता है, जिनका अपने मन पे, अपने तन पे नियंत्रण होता है। समझ में आया? तो जो योग होता है वह क्या होता है? मन और तन का नियंत्रण होता है। समझ में आया? योग क्या होता है? मन और तन का नियंत्रण करना सिखाता है। हमें हमारे शारीरिक उद्देश्य के साथ साथ मानसिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति करना सिखाता है, बैलेंस करना सिखाता है जीवन में। कैसे कंट्रोल किया जाता है सिचुएशन पे, कैसे हम नियंत्रण करते हैं सिचुएशन पे, विषम से विषम परिस्थिति में कैसे खुद को अडिग रखेंगे, यह क्या सिखाता है? यह कौन सिखाता है? यह योग सिखाता है। योग जीवन का भाग, महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा का एक ऐसा अंग अवयव है, एक ऐसा पार्ट है शिक्षा का, जिसके बिना संपूर्ण शिक्षा जो है अशिक्षा है। क्या है? जो भी संपूर्ण शिक्षा है वह अपना उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकती है, इस तरह से कह सकते हैं। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास करना। विकास तभी ना होगा जब आपको अपने ऊपर नियंत्रण होगा। नियंत्रण ही नहीं होगा, क्या विकास कर लीजिएगा? नहीं कर लीजिएगा ना। तो योग के माध्यम से आप अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं, अपना विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास जो होता है योग के माध्यम से होता है। क्लियर है? योग क्या करता है? हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारी इंद्रियों को एकाग्र करते, बस में करते। इंद्रियां क्या होती है? 5 इंद्रियां बताई गई, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो टोटल जो हमारे पास है 10 इंद्रियां होती है शरीर में। आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये त्वचा जो होती है, हाथ पैर, ये सब जो बाह्य इंद्रियां होती हैं, 5 ये होते हैं और 5 ये होते हैं। टोटल 10 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन होती है? देखिए, आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये हो गया 5 ज्ञान इंद्रियां। इसी से नए ज्ञान अर्जित करते हैं। कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, और क्या होता है? और क्या होता है? 2 होते होंगे कुछ भी। हाथ पैर तो सुने हैं, कभी पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया होती है। ठीक है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो इंद्रियां होती है, अब देखो कोई चीज़ दिख गया, ये बहुत सुंदर है, आँखों से आपने उसको देखा कि बहुत सुंदर है, मन में तुरंत लालसा जाग उठी उसको प्राप्त करने की। अब लग जाइएगा हाथ धो के उसके पीछे, लग जाइएगा। आजकल जो उल्टा पुल्टा कांड हो रहा है दुनिया का अनुसार, तो ये आँखों का अपराध है ना। आँख से उसके प्रति कुछ अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ, मन को सिग्नल गया, मन उसमें काम करना से, तो जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं हाथ पैर, उस पर लग जाती है काम करना, कुछ गलत कर बैठती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मुंह से कुछ बोल दिए, मुंह से कुछ बात करते करते किसी को गाली दे दिए, हो गई महाभारत। ठीक है, मुंह से जिह्वा के द्वारा बोली गई बात से ही ना महाभारत हुई थी। अगर द्रौपदी नहीं बोलती उसको अंधा का पुत्र अंधा, तो उसको इतना बुरा नहीं लगता दुर्योधन को बुरा नहीं लगता, तो क्या होता? महाभारत, वो द्रौपदी का भविष्य सभा में अपमान नहीं करता तो महाभारत नहीं होती। तो जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण करना सिखाता है, वह परम योग है। जब आप योगी हो जाएंगे, जब आप जानने लगेंगे, जब आप योग को जान लेंगे, तो क्या होगा? आप उठपटांग नहीं बोलेंगे, वाणी आपकी शुद्ध हो जाएगी, आपका आचरण परिशुद्ध हो जाएगा, आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, आप वही चीज़ें देखेंगे जिसको आप देखना चाहते हैं, और आप कुछ गलत देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको गलत चाहिए ही नहीं। हम गलत देखना चाहेंगे। मेरे बड़े दादाजी क्या बोले कि इंसान में छिपी एक अतृप्त लालसा जो होती है, एक अतृप्त तृष्णा जो होती है, तृष्णा मतलब ऐसी चीज़ें जो हम चाहते थे कि हमें ऐसा मिले और हमें वह नहीं मिल पाया। हमने उम्र की एक जो स्टेज थी उसको पार कर गया। जैसे मान लीजिए कि हम 25 ईयर्स में चाहते थे कि हम बहुत अच्छा करें, हमें एक बहुत सुंदर लड़का मिले, हम उस सुंदर लड़के से शादी करें। क्या हुआ? जब हम 55 के हो गए तो हमें वह लड़का नहीं मिला, हमें एक बहुत ख़राब सा लड़का जो विदाउट उस अजीब सा था, उससे मेरी शादी हो गई, अजीब सी बातें हो गई। अब क्या हुआ कि हमारे मन में जो 25 की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में जो लालसा जागी थी, वह लालसा हमारे अंदर रह गई
अब क्या हुआ कि जब हम 55 साल की उम्र में बाहर, घर के बाहर खड़े बैठे थे, किसी सुंदर लड़के लड़कियों को उस तरह से बात करते हुए देखे, तो हमें अतृप्त लालसा जो हमारी अंदर, जो हमारी दबी हुई तृष्णा थी, वो जाग उठी। अब हमारे मन में वह द्वेष एक बन गया होगा, इतने साल में एक खींच बन गई होगी। वह खींच, वह द्वेष, वह लालसा जो है, हम क्या करते हैं, हम निकाल के वह दूसरे के ऊपर थोप देते, रे कैसा है, ये है, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाम। तो जो हमारी अतृप्त तृष्णा वासना रही होगी, वह हमारी वाणियों से झलकती रही। तो ये क्या था, ऐसी बातें थीं जो हमने पूरी नहीं की। और जब वो पड़ाव ढल गया, तो जब हम दूसरे को देखे तो हमें वैसा ही लगा कि ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, नहीं हुआ। हमारे अंदर जो इसके कारण राग द्वेष उत्पन्न हुए थे, वह आज हमारी जुबान से निकल पड़ी, वो हो गया क्लेश का कारण। ठीक है, तो जो हमारे अंदर की जो भाव होते हैं, जिसमें हमारा ज्ञान जो होता है, जिसको हम अपने ज्ञान से परिशुद्ध नहीं किए होते हैं, वही वाणी, वही व्यवहार, वही जो शब्द होते हैं बाहर निकलते हैं और क्लेश का क्या होता है, कारण बनता है। समझ में आ गया। तो जो योगी महापुरुष तपस्वी होते हैं, वह अपनी वाणी पे, अपनी आँखों पे, अपने जिह्वा पे नियंत्रण कर लेते हैं। कौन लगा? ठीक है, वह अपने वाणी पे, जिह्वा पे क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो जो योग है वह क्या करता है, हमारी भावनाओं को संतुलित करता है। ठीक है, इंद्रियां नियंत्रित होगी तो जो हमारे भावनाएं हैं, वह भावना जो है संतुलित होगी। ठीक है, हमारी भावना क्या होगी, संतुलित होगी। समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारी प्राण को अनुशासित करने का काम जो होता है, वह कौन करता है, योग करता है। योग के माध्यम से हम जीवन जीना सीखते हैं। ठीक है, अपनी वृत्तियों पे नियंत्रण, अपने चित्त पे नियंत्रण, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना जो है, हम योग के माध्यम से सीखते हैं। क्लियर है? मत खटखट करो बेटी। क्लियर है? कहते हैं कि योग जो है आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय जो है वह योग है। आत्मा को कैसे संस्कारित किया जाए? शरीर को तो हम ठीक है संस्कारित कर लेंगे, आत्मा के बारे में भी जानना पड़ेगा ना। आत्मा को भी खुराक चाहिए ना। देख लीजिएगा, जो भी लोग छल द्वेष इन सभी चीज़ों में जो रहते हैं, पाखंड में, उनका जीवन, उनकी आत्मा उनको जरूर धिक्कारती है। और बुढ़ापे के समय कहेंगे कि हाँ बहुत भारी गलती हो गई, है ना, बहुत भारी। उनका जीवन थोड़ा सा बड़ा विचलित टाइप का रहता है, उनका मन बड़ा विचलित रहेगा। जो लोग सिंपल से रहेंगे ना, जो खेती बाड़ी करेंगे, जो उनका छल द्वेष दम बारे नहीं रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, आराम से आसानी से खा पी लेंगे, फुर्सत से जो भी नमक रोटी हो उसमें जी के सो जाएंगे। तो जो चीज़ें होती हैं, योग क्या करता है, आत्मा का जो है, आत्मा को संस्कारित करता है। आत्मा को क्या करता है, संस्कारित करने का जो है काम करता है योग। इस विपरीत परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थिति हैं, चाहे वो परिस्थिति बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर नियंत्रण नहीं करते, हमें बहुत सारा अपजस मिलता है। मेरे हाथ में एक रेखाएं हैं ये वाली, उसमें वो रेखाएं हम एक बार पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, कोई पंडित जी बता रहे थे ऐसा कि ये रेखाएं अपजस का कारण है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मुझे अपजस मिलेगा। तो जस अपजस की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ कर लीजिए किसी के लिए, लेकिन आपको वहाँ से यश नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि आप किसी व्यक्ति के लिए आपने कुछ किया है, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप तुमने क्या किया मेरे लिए, तुमने क्या किया मेरे लिए, यही चीज़ें आएंगी। तो जो यश अपजस से बिल्कुल मिले तो ठीक है, आप बता दीजिए कि हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है तो भी ठीक है, आप बता दीजिए बहुत बेकार पढ़ाती है तो भी ठीक है। मेरा पढ़ाने का काम है भाई, मुझ में जितना नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ उसका 100% आपको दूँ। पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ और ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करती हूँ। लगता है कि भगवान जितना मुझ में है उतना मैं आपको दूँ। अब आपको लगता है कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। आप कोई लोग अच्छे कहेंगे, कोई लोग बुरे कहेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ मैं कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि और अच्छा करो। ठीक है, अगर आप मुझ में बुराई ही देखने के लिए बैठे होंगे तो आप देखते रहिए मुझ में बुराई, है ना।
तो यह चीज़ें होती हैं। उसके बाद हो सकता है हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बार बार मुझे पराजय मिलती है, बार बार हम हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं, हार ही हार मिले। अगर बार बार मुझे हार मिले तो इससे हम अपना कार्य करना तो नहीं छोड़ सकते ना, मुझे तो कार्य करना ही होगा। जीवन चलाने के लिए तो मनुष्य को कार्य करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों से जो परे हैं, जस अपजस से, हार पराजय से, जीत क्या बोलते हैं, जस अपजस से, हार पर कैसे भी विषम सम परिस्थिति से, उसके बाद क्या होता है, कोई भी सिचुएशन उसके जीवन में आया वह क्या है, स्थिर हो। ठीक है, आज ऐसी परिस्थिति आई है, कल सही आ जाएगी, कोई बात नहीं है बेटा, धैर्य रखो। ऐसा मनुष्य जो होता है ना, योगी होता है, और योग उसको इस दशा में रहना सिखाती है। मेरे दादाजी थे ना, मेरे दादाजी, तो वो इस तरह के एक योगी थे, आप उनको योगी कह सकते। तो बहुत योग साधना, उनके मन पे उनको बहुत नियंत्रण, बहुत विषम परिस्थितियाँ आई उनके जीवन में, और वह उस परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए हम लोगों को बड़ा कर दिए। आज मैं 3 भाई बहन हूँ। आज जो भी मेरे तीनों में जो भी ज्ञान भरा पड़ा है, सब मेरे दादाजी का देन है। दादाजी हम लोगों को बैठा के कुछ ऐसी बातें करते तो जो उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज वही चीज़ें काम आ जाती है, वही चीज़ें काम आ रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा संस्कार हम लोगों को दिए जो अपने लिए सही, दूसरे के लिए, अपने लिए तो चलो थोड़ा विखंडित हो गया, लेकिन दूसरे के लिए सही बहुत अच्छा था। ठीक है, ज्ञान दिए। उनके पास भी बहुत विषम परिस्थितियाँ आई, हम लोग छोटे छोटे थे तब भी हमारी मम्मी चली गई। दादाजी हम लोगों को बहुत अच्छा परवरिश दिए। हम लोग कभी हमने दादाजी को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मेरे दादाजी कभी गुस्सा नहीं किए। मेरी दादी हमेशा बीमार रहा करती थी, दादाजी उनको भी देख के चलते थे, उनको भी सब कुछ करते थे, उनकी देख रेख करना पूरा, मतलब कम्प्लीटली दादी बेड पे थी, उनको पूरा देख रेख करना, पूरे समाज को लेके चलना, 3 छोटे छोटे बच्चों को लेके चलना। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि वो विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ हम तीनों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किए। एक अच्छे स्कूल में डाले, एक अच्छी शिक्षा दिए, एक अच्छा ज्ञान दिए। तो विपरीत परिस्थिति में उनके मन पे इतना नियंत्रण था। मेरे दादाजी एक महान योगी कह सकते थे। वो नहीं थे कि वो दूसरे को बहुत कुछ दे, नहीं, वो अपने तीनों बच्चों को इतना कुछ दे दिए, वो तीनों 3 जगह बहुत अच्छा से है। ठीक है, तो जीवन की जो परिस्थितियाँ थी उससे लड़ना उन्होंने सिखाया। हम लोगों के अंदर भी वह गुण है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमारा मन जो है ज़्यादा वो नहीं होता। ठीक है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मेरे भाई लोग भी विपरीत परिस्थितियों में खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो परिस्थितियों से जो इंसान लड़ना सीखता है, जो लड़ता है, वो महायोगी कहलाता है। ये नहीं हुआ कि थोड़ी सी कोई बात हो गई बस हम एग्रेसिव हो गए, थोड़ी सी कोई बात हो गई हम उसके प्रतिकूल प्रभाव डाल दिए। कभी कभी इंसान है जिसको उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो ये ऐसी बातें आ जाती हैं। लेकिन योग जो है, योग की जो साधना है, वो हमें सिखाती है कि नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपको जो भी मिले बाहरी दुनिया से, आपको अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखना है, शांत रखना है, दृढ़ता के साथ उस पथ पे चलना है जिस पथ को आपने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए निर्धारित किया है, जो दूसरे के लिए सुख का मार्ग है, जो खुद के लिए महात्मा बुद्ध जो थे, और इसी भाव से आगे चलते चले गए। समझ में आ गया? तो जो हमारा योग है वह हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है, हर तरह का विकास करता है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं, अपने शारीरिक शक्तियों का विकास करते हैं। ठीक है, शारीरिक शक्तियों का विकास करते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया तो सर्दी जुकाम से छी करने लगे, नहीं। इस तरह से हम योग का आश्रय लेते हैं तो विभिन्न परिस्थिति, थोड़ा सा वेदर चेंज होने पे, थोड़ी सी कुछ होने पे हमारा सर्दी जुकाम से बचना जो होता है, योग के माध्यम से हम शरीर को निरोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो होता है योग कहलाता है। समझ में आ गया?
आध्यात्मिकता योग के अनुसार योग जो है जीवात्मा और परमात्मा का, जो हमारे अंदर जीव है, जो हमारी आत्माएं हैं, जो जीव है, जो निवास कर रही आत्मा है, उसका क्या करना है, उस परम सत्ता से मिलन करना योग कहलाता है। आध्यात्मिकता के अनुसार हम आंख बंद करेंगे, ध्यान की स्थिति में पहुंचेंगे, अपने मन को उस आत्मा के सानिध्य में ले जाके छोड़ देंगे और कहेंगे, हे प्रभु, आप और मैं एक ही हैं। यह सृष्टि आपका और यह सृष्टि जो आपके द्वारा बनाया गया है, वह सृष्टि मेरे सगे भाई बंधु हैं। ठीक है ना उठबै छथुन। ठीक है, तो यह योग का काम होता है। समझ में आ गया योग क्या है? योग यही कहते हैं, योग जो है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, जब हम योग का जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा अगर हम योग करने बैठेंगे तो हम जो है उसके सभी आयामों से जुड़ते हुए उसके लास्ट जो स्टेज है ध्यान, धारणा और समाधि के स्तर तक पहुंच जाते। स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, वो ध्यान में चले जाते थे। वो इतने ध्यानस्थ हो जाया करते थे कि उनकी ध्यान की जो क्षमता थी वह इतनी ज़्यादा थी कि जब वो ध्यान में होते थे उनके चेहरे से एक अजीब प्रकाश निकलता था, प्रकाशमय हो जाता था उनका घर। ठीक है, जहाँ पे वो ध्यान करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि वो एक मोटी किताब वह चंद घंटों में पढ़ जाया करते थे। तो चंद घंटे में पढ़ने का क्या मतलब, तो उनका ध्यान इतना एकाग्र था, इतना मतलब वो अपने मन पे नियंत्रण कर रखते थे कि जब वो बुक पढ़ते थे तो बुक ही पढ़ते थे, उसका लाइन सेंटेंस पेज नंबर 7 सहित याद हो जाया करता था। तो ये किसकी शक्ति थी? ये ध्यान की शक्ति थी। और ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? एक प्रकार का योग है, मानसिक योग है। ध्यान क्या है? एक प्रकार का मानसिक योग है। समझ में आया? किसी विषय पे, किसी बिंदु पे, खुद पे, किसी दूसरे विषय पे, किसी परमात्मा पे, परमात्मा के किसी रूप पे खुद को केंद्रित करना मानसिक स्थिति का ध्यान कहलाता है, मानसिक योग कहलाता है। उसको ध्यान का नाम देते हैं। समझ में आ गया? और क्या होता है? ध्यान होता है। ध्यान के जो कुछ योग जो होते हैं, योग के कुछ प्रकार होते हैं। योग के जो है कुछ प्रकार हैं। एक यहाँ पे आते हैं हम लोग चतुर्योग में। ठीक है, पतंजलि योग है, गीता योग है, हठ योग है, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, नाद योग, लय योग, ये सब चीज़ है योग के प्रकार हैं। देखिए, चतुर्योग जो होता है इसमें 4 प्रकार के योग को शामिल किया गया है। कौन कौन सा योग है? कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। कर्म योग में जो होता है, पहला हम देखते हैं कर्म योग में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कैसे करके एक उसको उधर कर दो ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा एक था, दोहा था कि जो कर्म ही है विश्व उसी कर्म पे निर्धारित होती है। आपके कर्म के माध्यम से ही आप निर्धारित करते हैं कि जीवन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है। यह सब किस पे निर्भर करता है? आपके कर्म पे। कर्म नहीं कीजिएगा, सोचिए कि भाग्य सब कुछ दे दे। गीता भी कर्म को ही जोड़ देता है ना। गीता में ही कर्म प्रधान है। फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, है ना। गीता में कहा गया है ना कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, निष्काम भाव से कर्म करो, जो होगा सो होगा, उसके पीछे मत भागो, निष्काम भाव से कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मत करो। ठीक है, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से क्या करो? कर्म करो। तो जो निष्काम भाव से कर्म करना है वह क्या है? उसकी फल की चिंता नहीं करनी है। निष्काम भाव से कर्म करना है, फल करने की चिंता नहीं, कर्म करते चलना। जो भी आपका काम है, पढ़ने का काम है पढ़ते जाइए, खेलने का काम है खेलते जाइए, जो भी आपका काम है, नौकरी करना है करते जाइए। ठीक है, बिहार सरकार में देखिए कि नौकरी करते जा रहे हैं, बेचारे लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, तो करते जाइए। जो भी है आपका काम है आप करते जाइए, फल तो मिलेगा ही। आज नहीं मिल रहा है, कल पूरा का पूरा एक बार 50,000 मिलेगा, एक बार 5 लाख रुपया मिलेगा, तो मिलेगा ही ना, कहाँ भाग जाएगा। तो फल के हे अर्जुन, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। ठीक है, और आसक्ति के साथ नहीं है, मोह में पड़े हैं कि हमको यही चाहिए, मोह में नहीं, मोह से रहित होकर कर्म करो। ठीक है, मोह रहित हो गया। आसक्ति के साथ किसी चीज़ को कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मोह में पड़े रहिएगा, मोह में। किसी को देखते नहीं, किसी को प्रेम कीजिएगा, कोई को देखिएगा प्रेम में पागल हो जाएगा, एकदम से सब कुछ भूल जाएगा। वह उस टाइप का नहीं, प्रेम है, प्रेम करना आपका काम है, आप प्रेम कीजिए, उसको मिलना ना मिलना वो ईश्वर निर्धारित करेंगे।
मिलेंगे, वो निर्धारित कर रखे हैं। मिलेगा तो भी प्रेम ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी प्रेम ठीक है। आपका काम है प्रेम करना, करिए, ये सब चक्कर में नहीं पड़िए, है ना। प्रेम से नहीं, कर्म कीजिए, पढ़िए लिखिए, जीवन को हाई स्टेज में कैसे पहुंचाना है वहाँ तक जाइए, कैसे अपने आप को आगे क्या करते हैं विकसित करना है वो देखिए। दुनिया में बेफालतू का कर्म नहीं कीजिए, ठीक है। कर्म कीजिए वह जो फ्रूटफुल हो, लाभदायी हो। उसके बाद होता है दूसरे का भलाई कीजिए, भलाई करने का कर्म कीजिए। अब ये नहीं कि भलाई करे जा रहे हैं पानी में बहाए जा रहे हैं, ठीक है। पानी में ये नहीं, भला करने से क्या होता है पानी में भरा रहे, ऐसा कुछ था एक भी, तो वो नहीं। भला करना अगर आपको देखिए, एक ऋषि के हाथ में वो था, जल चढ़ा रहे थे भगवान को, तो क्या हो रहे थे कि उसमें बिच्छू आ गया, तो जल उठाए तो उनको डंक मारा तो हाथ से छूट गया, फिर उठाया फिर डंक मारा हाथ से छूट गया, फिर उठाया फिर डंक मारा हाथ से छूट गया, फिर उठाया फिर बहुत बार ऐसा। लास्ट में एक बार क्या हुआ, वो उठाते गए उनको इसे जल्दी से फेंक दिए बाहर, तो वो किनारे पे आ गया। एक आदमी बैठा वहाँ देख रहा था, बोला भगवान जी, मतलब महात्मा जी जो भी हो, ये बताइए कि यह आपको इतने टाइम से डंक मारा, फिर भी आप उसको बार बार उठाते गए, लास्ट में उसको बाहर फेंक दिए, मतलब किनारे तक ला दिए, तो पानी में डूब रहा था, डूब जाने देते उसको। ऋषि बोले कि सोचो, वह एक पशु है, वह एक जीव है, वह अपना कर्म नहीं छोड़ा, तो हम अपना कर्म क्यों छोड़ें। उसका काम था डंक मारना, यह उसका कर्म था, तो उसने डंक मारना नहीं छोड़ा। तो मेरा काम था भलाई करना, तो मैं भलाई करना क्यों छोड़ूं, बताओ क्यों छोड़ूं। तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा डंक मारना, मैं भी नहीं छोड़ूंगा भलाई करना। वो नहीं छोड़ा डंक मारना, तो मैं भी भलाई करना क्यों छोड़ता। इसलिए मैंने उसको बार बार बाहर निकालने की कोशिश की, मेरा प्रयास सफल हुआ। तो किसी का काम है और कुछ करना, आप उसको करने दीजिए। अगर आपके मन में संतुष्टि होती है कि चलो मुझे इसके काम को करने में भलाई मिलेगी, तो मैं कर दो। अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी क्या करते हैं, दिन भर दूसरे के काम में कोई आके कह दिया तो उसके साथ चल बैठते हैं, दिन भर आजीवन, मतलब वो अविवाहित है, पूरे जीवन दूसरे के कर्म में लगे रह गए। कोई कहेगा उनको कि मुझे सर आज मुझे यह काम है, उसके पीछे चल देंगे, ठीक है चलो आज, अभी नहीं तो उसको एक दिन के बाद समय दे देंगे, उस समय फ्री होंगे तो ठीक है, वह कर देते हैं काम। किसी को ना नहीं कहें, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अच्छा ठीक है हो जाएगा। वही सब लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे, बैठ के काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, और आज तक उनके जीवन में उनको एक सर्दी खांसी बुखार तक नहीं हुआ। सोचो, उनका जीवन बहुत था, योगी है वो अपने आप में एक, है ना। तो इस तरह का एक भी इंसान होता है। अगर आपको लगता है वो, ये ऐसा नहीं कि पूरा समाज उनका दोस्त है, बहुत दुश्मन भी होंगे, बहुत कहते भी होंगे कि उसका काम करवा दिया है, वो किसी के लिए कुछ भी होंगे, किसी के उनका काम है करना तो वो करवा देते हैं। समझ में आया। तो यह चीज़ें होती हैं जीवन में, क्या होती है ऐसी प्रकार की जो है वह चीज़ें होती हैं जीवन में। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद होता है कर्म, जो भी है आपका, आप अपने कर्म पे करते चलिए, अपने कर्म पे करते रहिए, चलते रहिए। आपका कर्म है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करते रहिए। इस साल फेल कर जाइएगा, अगले साल पास कर जाइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर जाइएगा, तो दुखी मत होइए, ठीक है। अपना पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, अपने कर्म को कीजिए, ठीक है। भक्ति योग जो है वह एक प्रकार का ऐसा योग है जिसमें ये होते ना कि मीरा को सुने होंगे, मीरा भक्ति योग में क्या थी, विलीन थी। हे प्रभु, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता, जहाँ देखो वहाँ ईश्वर ही देखते थे उसको, क्या भगवान कृष्ण ही देखते थे। वो ऐसे भक्ति योग में विलीन थी, भगवान के प्रति इस तरह से विलीन थी कि उनके अलावा कोई नहीं दिखता था। यह भी क्या कहलाता है, एक भक्ति योग कहलाता है। इसमें मोह माया सांसारिक, बिल्कुल सांसारिक रिश्ते नाते से दूर होके ईश्वर के प्रति मन में ऐसा भाव आ जाता है कि ईश्वर के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा संसार में। वही आपके प्रेमी, वही आपके पिता, वही आपके पुत्र, वही आपके सारे सांसारिक रिश्ते एक ईश्वर में दिखने लग जाता है इंसान को, और उन्हीं के प्रति, उन्हीं के चरणों के प्रति इंसान जो होता है समर्पित हो जाता है, वही भक्ति योग कहलाता है। उसके बाद आप में आता है भगवान भी कहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा भक्ति सब, देखिए ना, मीरा को पूरे जीवन के बाद भगवान मिले ना, तो जो भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करेगा उसको ईश्वर क्या है, मिलते हैं। राजयोग जो होता है आज के युग के लिए राजयोग सर्वोच्च माना गया है। राजयोग के माध्यम से मन पे नियंत्रण किया जाता है। इनके 8 नियम हैं। हाँ, इस योग के 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। हम लोग बहुत चौथे या 5वें कक्षा में पढ़ रहे होंगे, तब दादाजी ये चीज़ें सिखाए थे, ठीक है। ये 8 योग की 8 अवस्थाएं हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, इसके माध्यम से मनुष्य जो है विभिन्न विभिन्न स्टेज को पार करते हुए लास्ट में क्या करता है, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, परम योगी कहा जाता है, महारथी कहलाता है। तो आज के राजयोग में मन की चंचलता को स्थिर रखते हुए इन 8 योगों को अगर आप फॉलो करेंगे, 8 नियमों को, तो आप जो है सर्वयोगी बन जाएंगे। ठीक है, यह आपको समस्त संसारिक बंधन से मुक्त कर देता है, परमात्मा से मिलाने का काम करता है, दूसरे की भलाई की ओर उन्मुख करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग जो होता है, मनुष्य क्या करता है, ज्ञान योग के माध्यम से वो ज्ञान योग के माध्यम से वो यह सोचेगा कि हम अपने जीवन में कैसे विभिन्न दुनिया के विभिन्न ज्ञानों को अपने अंदर कर ले। मेरा भाई था 10वीं में, बड़ा बुद्धू था, इतना उसने पढ़ना शुरू किया, वो मतलब एक प्रकार की ज्ञान योग साधना में लग गया, सारी रात तक पढ़ा करता था। माता जी माँ गायत्री का हम लोग उपासक रहे हैं, माँ गायत्री का उसके पास ऐसा आशीर्वाद हुआ कि दुनिया का हर धर्म ग्रंथ वो पढ़ लिया। आप जाके उसको देखेंगे, उससे कुछ भी पूछ ले दुनिया में, वह कुछ भी आपको कोई भी बता। जिसको मैथमेटिक्स का एक a+b का होल स्क्वायर सिद्ध करने नहीं आता था, वह फिजिक्स का बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गया। तो किसके माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से उसने ज्ञान को अपनाना सीखा। उसने सीखा कि कैसे भी मुझे दिन रात, मैंने तो उसने एक लक्ष्य बना लिया, उस पर लग गया, ज्ञान को अर्जित करना ही उसका लक्ष्य बना, और योग साधना के माध्यम से उसने ज्ञान को अर्जित किया। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य क्या करता है, ज्ञान योग के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, और सांसारिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान का जो है वह विकास करता है। इसमें मनुष्य क्या होता है, जिज्ञासा, जब तक किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, यह होता है विभिन्न प्रकार का योग, समझ में आ गया। उसके बाद इसी में है पतंजलि योग, इनकी भी अपनी थी। उसके बाद आया था हठ योग। हठ योग में भी यही नियम है, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा वाली चीज़ें, 8 नियम इसके भी है। ठीक है, मंत्र योग, मंत्र से हम योग करते हैं। ठीक है, कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग की शक्ति जो है ना, जब धार्मिक स्थलों पे जाएंगे तो कुंडलिनी साधना करवाई जाती है। आंख बंद करके सीधे कमर कीजिए। कुंडलिनी का मतलब जो सांप होता है ना, गोल गोल घूम के ऐसे करके बैठेगा, तो उसको कुंडलिनी कहते हैं, कुंडलिनी मार के बैठना। तो हमारे शरीर के मेरुदंड के पीछे यहाँ कुंडली का माना जाता है कि यहाँ कुंडली की अवस्था है, यहाँ कुंडली जो है सुषुप्त अवस्था में सोई हुई पड़ी रहती है। जब हम ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचते हैं, जब हमारा ध्यान जो है, जब हमारा मन परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर होता है, आगे एक स्टेप आगे बढ़ते चला जाता है, तो हमारा जो क्या होता है, कुंडलिनी जो है वह जागृत होने लगता है। कुंडलिनी का जागृत होने का मतलब होता है कि समस्त ज्ञान का जागृत होना। समझ में आ गया। तो जो इसके आध्यात्मिक श्रेणी के व्यक्ति हैं, वो सर्वप्रथम अपने कुंडलिनी को जागृत करने के ऊपर जोर देते। जैसे उनका कुंडलिनी जागृत हो गया, वह उसका ज्ञान जागृत हो गया, समस्त माया जाल से परे वह बिल्कुल परमात्मा की ओर निकल चलते हैं। ये हर इंसान में होता है, लेकिन अभी सोया पड़ा होगा, कहीं नहीं जानते कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक सांख्य योग होता है। सांख्य योग कपिल मुनि ने जो है सांख्य योग का आविष्कार किया था, बताया था ये पद्धति कपिल। उनके अनुसार पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ें हुआ करती थी। जो पुरुष होती थी वो ज्ञान का माध्यम था, प्रकृति के अंतर्गत आँख, कान, नाक, जीवा, इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ आती थी। उसके बाद देखो 5 तन्मात्राएं थी, 5 स्थूलभूत थे। ठीक है, देखो 5 कर्मेंद्रिय में कौन है, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। ठीक है, यह है 5 कर्मेंद्रियां। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो है वह कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, स्थूलभूत आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु 5 तत्व से जो मिलके बना है ना। उसके बाद तन मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द जो थी, इन सब पे नियंत्रण करना जो था, ये समस्त चीज़ें आ गई इसमें। इन पे नियंत्रण करना जो था वो प्रकृति का नियंत्रण करना था, प्रकृति का योग करना था। पुरुष का योग के माध्यम से आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। स्वास्थ्य योग, जो स्वास्थ्य शरीर के रचना है, हमारे शरीर की जो जटिल प्रक्रियाएँ हैं, उनको किस किस आसन प्राणायामों के द्वारा हम स्वस्थ रखें, यह स्वास्थ्य योग के अंतर्गत आता है। स्थूल ज्ञान होता है, इसमें एक सूक्ष्म ज्ञान होता है। सूक्ष्म ज्ञान में होता है इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, और स्थूल ज्ञान में होता है सांसारिक सुखों पे ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य जो होता है 6 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार के दिए गए।
शारीरिक उद्देश्य, अपने शरीर को किस तरह से, योग के उद्देश्य में हम देखेंगे कि शारीरिक शक्तियों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाए, ठीक है, किस प्रकार से हम क्या चाहते हैं अपने मांसपेशियों को, अपने शरीर को बलवान बनाया जाए, हष्ट पुष्ट बनाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य में ऐसा होता है कि हम जो विभिन्न परिस्थितियों से खुद को किस तरह से समायोजित कर पाएँ, ठीक है, कब हमारा मन किस परिस्थिति में किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। सामाजिक उद्देश्य में बनता है कि हम सामाजिक उद्देश्य है इसका कि जो समाज में अमीर गरीब, बड़े ऊंचे नीचे, जात पात, इस सबके भेदभाव से दूर होके रहीम के तरह गीत गाते चलिए, ठीक है। उनको कुछ हिस्से से रहना, सारे धर्म ग्रंथ उनके लिए एक ही बराबर थे, तो एक ही बराबर होना जीवन में क्या कहते हैं सामाजिक उद्देश्य है इसका, किसका, योग का जो संवेगात्मक उद्देश्य है ये कभी क्रोध ना करो, कभी चिंता ना करो, किसी से राग ना करो, किसी से द्वेष ना करो, ये इसका संवेगात्मक जो आपके इमोशन से आप उसको कंट्रोल कर लिए हो, तो यही एक उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप परमात्मा के साथ अगर जोड़ लेते हो खुद को, दिन भर ईश्वरमय बने रह गए, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर की बनाए सृष्टि ही, ईश्वर जो सृष्टि को बनाया है वह सृष्टि वैसी ही है जैसा मैं हूँ, यही भाव लाते हुए सब जगह पे सभी ईश्वर के से सृजित सभी सृष्टि के प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखना ही आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति है। उसके बाद होते हैं अनुशासन। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है, तो योग आपको अनुशासन सिखाता है, समझ में आ गया, चाहे वो आध्यात्मिक अनुशासन हो, चाहे वो सांसारिक मानसिक अनुशासन हो। सांस्कृतिक उद्देश्य है इसका अपनी संस्कृति से परिचित कराना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले चलना। राष्ट्रीय उद्देश्य है राष्ट्र भाव में एकता की भावना को लाना। इंटरनेशनल उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है कि सब जगह भाईचारे का प्रेम रखना, चाइना को छोड़ के, ठीक है, वह बड़ा दुष्ट है, देखते नहीं है अभी कोविड फैला दिया। योग का जो लक्ष्य है वह, योग के लक्ष्य में हम क्या होता है रहन सहन का तरीका ठीक करते हैं, ठीक है। योग का लक्ष्य है अपने रहन सहन के तरीकों को ठीक करना, शरीर को कुशलता एवं प्रबलता प्रदान करना, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाना, मानसिक रूप से हमें स्थिर रखना, भक्ति करना। भक्ति भाव में अगर भक्ति में आप डूब जाइए ना तो सब योग को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि भक्ति में आपको कुछ दिखता ही नहीं, सभी चीज़ से विरक्त होकर भक्ति भाव में लगे रहिए। लेकिन सांसारिक दुनिया में रहने के लिए सभी भक्ति में नहीं ना हो सकते हैं। संसार में रहने के लिए अगर आप हठ योग के 8 नियमों को साध लेते हैं तो आप जीवन में राजयोग है, हठ योग है, इनके 8 ही नियम हैं, इनको अगर साध लेते हैं तो आप परम पुरुष बन ही जाएंगे। आपको दुनिया में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सच भाव की कामना करना, यह सब चीज़ें जो हैं लक्ष्य हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। योग की जो है ये समझ में आ गया, इनको योग क्या है समझ में आ गया, उसकी प्रकार कितने थे समझ में आ गया, उसका लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में योग से जुड़ी और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना।